अजीज़ दोस्तों और साथियों आदाब। मैं शहपा शरीफ शोबे उर्दू से आप सभी का उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अवामी रेडियो हेलो हल्द्वानी में खैर मकदम करता हूँ। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर हेलो हल्द्वानी सुन सकते हैं। रेडियो के ज़रिए ये प्रोग्राम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से नश्र किया जाता है। इस रेडियो के ज़रिए मुआशरे से वाबस्ता मसाइल पर तवज्जो दिलाने के साथ साथ यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात के लिए मुफीद प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं ताकि उनकी मालूमात और इल्म में इजाफ़ा हो सके और वो अपने नाम के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नाम को भी रोशन कर सकें। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले उस चुस्त और पेशतर मुरस्सा जुमले को कहावत कहते हैं, जिसमें तजुर्बे की कोई बात मुख्तसर तौर पर बयान की गई हो। ऐसी बहुत सी कहावतें हैं जिनके पस मंज़र में यानी पृष्ठभूमि में कोई न कोई कहानी, किस्सा, हिकायत या परकोसला बयान किया जाता है। ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो आम कहावतों के पस मंज़र के अलावा बेशतर कहावतों के पस मंज़र से नावाकिफ़ हैं। इसलिए ज़रूरत है कि रोज़ाना की गुफ्तगू में जिन कहावतों का इस्तेमाल किया जाता है उनके पस मंज़र से भी वाकिफ़ होना चाहिए। इसलिए कहावत और उससे मुतालिक कहानी से वाकिफ़ कराने के लिए एक कहावत एक कहानी के उन्वान से सीरीज़ नश्र की जा रही है। आज की कहावत का उन्वान है, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। बुरा काम करने वाला एक ना एक दिन जलील होता है। इस कहावत की मुनासबत से एक हिकायत इस तरह बयान की जाती है। एक बादशाह के पास कई कीमती अंगूठियां थीं। एक अंगूठी में बेशकीमत हीरे का नगीना जड़ा हुआ था। अंगूठियों की हिफाजत के लिए कई मुलाजिम रखे गए थे। एक रोज़ निगरानी करने वाले मुलाजमीन के सरदार की तबीयत खराब हो गई, लिहाजा दूसरे मुलाजिम को उसकी जगह मुकर्रर कर दिया गया। हीरा जड़ी नगीने वाली अंगूठी पर उस मुलाजिम की नीयत खराब हो गई। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो अंगूठी चुरा ली। बादशाह ने चोर का पता लगाने के लिए अपने एक ख़ास वज़ीर को मुकर्रर किया। वज़ीर ने हर मुलाजिम को लकड़ी की एक एक छड़ी दी, जिनकी लंबाइयाँ बराबर थीं। उसने उनसे कहा, आप लोग अपने साथ अपनी अपनी छड़ी लेकर आज अपने अपने घर जाएंगे और कल फिर इसी वक्त अपनी अपनी छड़ी के साथ हाजिर होंगे। जिसने बादशाह की अंगूठी चुराई है उसकी छड़ी 2 अंगुष्ठ बढ़ जाएगी। इस तरह चोर पकड़ा जाएगा। हर मुलाजिम अपने अपने साथ उन छड़ियों को लेकर अपने अपने घरों को वापस चला गया। चोर चालाक होने के साथ कुछ अहमक भी था। उसने सोचा छड़ी के 2 अंगुष्ठ बढ़ जाने के सबब वो पकड़ा जाएगा। उसने अपनी छड़ी को इसलिए ऊपर से 2 अंगुष्ठ काट दी कि ये दूसरी छड़ियों के बराबर हो जाएगी और वो पकड़ में नहीं आएगा। इसकी ये चालाकी बेवकूफ़ी साबित हुई। दूसरे रोज़ जब तमाम मुलाजिम अपनी अपनी छड़ियाँ लेकर हाजिर हुए और उनकी छड़ियों की नाप की गई तो उस मुलाजिम की छड़ी की लंबाई 2 अंगुष्ठ कम पाई गई। चोर को पहचानने में वजीर को देर ना लगी। उसने कहा, इस मुलाजिम ने पकड़े जाने के खौफ से अपनी छड़ी को काट कर 2 अंगुष्ठ कम कर दिया है, इसलिए यही चोर है। बादशाह ने वजीर की अक्लमंदी की दाद देते हुए उसे इनाम से
نوازا اور چور کو سخت سے سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ سچ ہے، برے کام کا برا نتیجہ۔